हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जिनको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। ये वो इन्फेक्शंस होती हैं जो किसी पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद होती हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की वजह से जो पेशेंट पहले से बीमार है वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसको ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उसका रिकवरी टाइम बढ़ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा पैसे और खर्च करने पड़ते हैं ठीक होने के लिए। हाई रिस्क पेशेंट्स जो एचएआई जल्दी एक्वायर करते हैं वो हैं प्रीमेच्योर या बहुत छोटे बच्चे, बहुत बीमार बच्चे या बहुत बड़े बूढ़े लोग या पेशेंट विद डायबिटीज़ या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है या जो लोग कीमोथेरेपी पर या स्टेरॉयड थेरेपीज़ पर हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस उन लोगों को ज़्यादा होती हैं जो लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहते हैं या जिनकी सर्जरीज होती हैं या जहाँ हैंड वॉश प्रॉपर्ली नहीं करा जाता या जिन लोगों को एंटीबायोटिक का ओवरडोज दे दिया जाता है जहाँ बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो जाते हैं या जिन लोगों में कोई इन्वेसिव इक्विपमेंट यूज़ होता है जैसे वो इक्विपमेंट जो बॉडी में इंसर्ट करा जाता है क्या जैसे कैथेटर्स या आईवी ट्यूब्स या रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट वगैरह या उन पेशेंट्स में जहाँ पर खुली वुंड्स होती हैं जैसे बर्न्स हैं या अल्सर्स हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। हैंड वॉशिंग सही तरीके से और फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए और एंटीबायोटिक के डोजेस सही अमाउंट में ही देने चाहिए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनवानी चाहिए जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स में से लोगों को इंक्लूड करें वो। सेकेंड इज़ रिसोर्सेज एलोकेट करें ताकि जो कमेटी है वो प्रॉपर्ली काम कर पाए। स्टाफ को ट्रेन करें और पॉलिसीज़ बनाएं और इम्प्लीमेंट करवाएं सभी डिपार्टमेंट्स में ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल करा जा सके। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स का जो रोल रहता है वो है कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट करें, प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करें, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें। अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट से स्पेसिमेंस लें और इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को नोटिफाई करें। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करें और पेशेंट्स को किस तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है उसके बारे में एडवाइस करें। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए नर्सेस और जीडीएस को स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन स्प्रेड तो नहीं हो रही है। उनको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहना चाहिए और इन्फेक्टेड पेशेंट्स को आइसोलेट कर देना चाहिए। उनको पेशेंट्स को कम से कम लोगों से मिलने देना चाहिए और स्टाफ को हाइजीन प्रैक्टिसेस के लिए ट्रेन करना चाहिए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सैंपल कलेक्शन और हैंडलिंग के टाइम प्रॉपर्ली हर चीज़ स्टरलाइज्ड रहे। सेंट्रल स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट को भी हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिकॉन्टामिनेट करके रखना चाहिए, स्टरलाइज करके रखना चाहिए। फूड सर्विस डिपार्टमेंट को भी फूड को हैंडल करते टाइम, कुक करते टाइम, सर्व करते टाइम प्रॉपर क्लेanलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट को भी सभी लिनन प्रॉपर्ली वॉश करके और डिसइंफेक्ट करके रखनी चाहिए। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी एरियाज़ प्रॉपर्ली क्लीन्ड हैं, वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ऑफ हो रहा है और पेस्ट कंट्रोल रेगुलरली कराया जा रहा है। तो इस सेशन में हमने समझा कि किस तरह से हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट्स का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। With this, we come to the end of the session. If you find the video informative, like, share, and subscribe it. Happy studying and see you in the next video.